राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हैदराबाद में भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ साल पहले कांग्रेस पार्टी खुद को बुरी तरह से फंसा और अलग थलग महसूस कर रही थी। उन्होंने कहा कि नई राजनीति जो आक्रामक है और जहां विपक्ष से संवाद नहीं बल्कि उसे कुचलने का प्रयास होता है, उसने हमारे सभी रास्ते बंद कर दिए। मीडिया और माहौल दोनों ने हमें स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति नहीं दी। आगे कहा कि हमने भारत जोड़ो यात्रा से दो बातें सीखी। पहली, हमारे विरोधियों के पास गुस्सा, डर और नफरत पर एकाधिकार है। दूसरी, कि हम उनसे इस मैदान पर कभी मुकाबला नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान सामने आया है, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि पहलगाम हमले के बाद बीजेपी की तरफ से इसे हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा बनाकर इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी की एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, राहुल गांधी को ऐसा क्यों लग रहा है कि मीडिया और विपक्ष दोनों को कुचलने की कोशिश हो रही है? देखिए, विपक्ष को तो कुचल ही देना चाहिए। कांग्रेस जैसी पार्टियां इस देश के लिए घातक है। आज देश में ऐसा माहौल है जिसमें हर लोग ये चाहता है कि इस बार पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए। ऐसा जवाब दिया जाए कि फिर 7 पुश्ते तक पाकिस्तान के लोग याद रखें कि अगर हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी साजिश की, अगर आतंकवादी भेजे तो उसके बाद हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऐसी भावनाएं हैं देश के अंदर लोगों के बीच। लेकिन इन लोगों के अंदर क्या चल रहा है? राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? इनके इर्द गिर्द के लोग क्या कर रहे हैं? कांग्रेस में 2 गुट बने हैं अभी। इस बीच कांग्रेस का एक पक्ष जो है वो पूरी तरह सरकार के साथ दिखाई पड़ रहा है और वो लोग हैं जो कि राहुल गांधी से नफरत करता है, जिसे राहुल गांधी ने इग्नोर किया। जैसे शशि थरूर की बात देखिए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर पानी रोके गए तो खून बहेगा, तो शशि थरूर ने क्या कहा कि अगर खून बहेगा तो हमारा खून से ज्यादा तुम्हारा खून बहेगा। पाकिस्तान को इस मामले में छोड़ा नहीं जा सकता। जो हो सकता है हो जाए, हम देख लेंगे कि क्या पाकिस्तान कर सकता है। मतलब शशि थरूर आक्रामक मोड में है। और वो शशि थरूर कौन है? जिसे राहुल गांधी अपनी मीटिंग में नहीं बुलाते, जिन्होंने सवाल किया राहुल गांधी पर कि भाई हमारी क्या भूमिका है कांग्रेस के अंदर, बताइए। तो आप क्या अपने चापलूसों के माध्यम से कांग्रेस चलाना चाहते हो? इन्हीं 4-5 लोगों को मीडिया में बयान देने के लिए अधिकृत करके रखे हो, जो कांग्रेस को बर्बाद कर रहा है, देश के खिलाफ बातें बोल रहा है। जैसे पवन खेड़ा की बात है। पूरे हिंदुस्तान में अभी जो माहौल है उसके अनुसार अभी तक कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने यह नहीं कहा कि पाकिस्तान की बड़ी भूमिका है तो पाकिस्तान के खिलाफ हमें अंतिम स्तर पर एक युद्ध छेड़ना चाहिए। युद्ध का मतलब केवल अभी के समय हथियारों की बात नहीं होती है। युद्ध अलग अलग प्लेटफॉर्म पर होता है। जैसे पीएम मोदी ने फैसला लिया, सिंधु जल संधि को सस्पेंड किया, उसके साथ पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध खत्म किए गए। डिप्लोमेटिक तरीके से अलग अलग देशों से बातचीत की जा रही है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए। पाकिस्तान के आसपास के देश यह मानने के लिए तैयार हैं कि इसके साथ संबंध कमजोर हो, भारत के साथ संबंध अगर बेहतर बनाना है तो तुम पाकिस्तान का साथ छोड़ो। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का साथ देने वाला देश नहीं बचा। ये 57 मुस्लिम कंट्री है, ओआईसी के सारे मेंबर हैं और ये ओआईसी के सारे मेंबर अभी पाकिस्तान का खुलकर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, 1-2 देशों को छोड़ दीजिए। और पाकिस्तान क्या कर रहा है? वो अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर अपने समर्थक, कुछ ऐसे देश जो कि भारत के साथ उसके अच्छे संबंध है, उसका इस्तेमाल करने की कोशिश, जैसे सऊदी अरब की तरफ से कि हम मीडिएट करेंगे, जैसे ईरान की तरफ से हम मीडिएट करने के लिए तैयार हैं, थोड़े समस्याएं कम हो, क्योंकि ये सारे लोग जानते हैं, ये सारा देश जानता है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने कठोर कार्रवाई शुरू कर दी तो उसके बाद इसका अस्तित्व मिट जाएगा। लेकिन कांग्रेस में क्या चल रहा है? पवन खेड़ा ऐसे माहौल में कह रहा है कि देखो भाई, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हिंदुओं को टारगेट किया गया, उसे मारा गया, धर्म पूछकर मारा गया। ये गलत है। ये
भारतीय जनता पार्टी, सेफरन पार्टी जिसको ये लोग कहते हैं, और उसके साथ साथ आरएसएस की बात करेगा कि ये दोनों मिलकर कश्मीर में मुसलमानों को टारगेट करवा रहा है और पूरे देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है कि देखो, धर्म पूछकर जिन लोगों की हत्या की वो हिंदू था और जिन लोगों ने हत्या की वो मुसलमान था, इसलिए सारे मुसलमान कटघरे में खड़े हो गए हैं। ये इन लोगों ने ढकने की कोशिश की। ये कहीं नहीं रहा है, कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि ये इस्लामिक जिहादी टेररिस्ट हमला था और इस्लामिक जिहादी टेरर अटैक, ये एक शब्द बोलने के लिए तैयार इस पर नहीं है। जबकि भारत को तो छोड़ दीजिए, भारत की बात तो छोड़िए, सरकार के कुछ मंत्रियों की बात छोड़िए, प्रधानमंत्री की बात छोड़िए, विदेशों में यहां तक कि तुलसी गबार्ड अमेरिका की, वो कह रही है इस्लामिक जिहादी अटैक। वो अमेरिका से लेकर फ्रांस तक सब मान रहा है कि नहीं नहीं ये इस्लामिक जिहादी हमला था। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के ये विपक्षी पार्टी, सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी, ये क्या कह रही है कि नहीं नहीं धर्म पूछकर नहीं मारा गया था, अभी भी इसे सबूत चाहिए। और ये पवन खेड़ा की बात छोड़िए, ये तो प्रवक्ता है, ये पवन खेड़ा जैसे लोग जिसको इसने पूरे सोशल मीडिया हैंडल करने की जिम्मेदारी दी है, मीडिया सेल का प्रभारी है, वो ऐसी बातें बोल रहा है। इसके मुख्यमंत्री जो स्टेट का चीफ है सिद्धारमैया, वो कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है? ऐसी बात बोल रहा है जो राहुल गांधी भी बोलते हैं और वैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है जिसको पाकिस्तान ने हथियार बनाना शुरू कर दिया। सिद्धारमैया बोल रहा है ये तो इंटरनल सिक्योरिटी का फेल्यूर है और धर्म पूछकर नहीं मारा गया था। ये सब गलत अफवाह उड़ाई जा रही है। मुसलमानों को खुश करने के लिए इतने ऐसे इस लेवल पर गिर जाओगे। पाकिस्तान की भूमिका पर ही संदेह खड़ा कर रहा है और कह रहा है कि नहीं नहीं युद्ध जैसे हालात नहीं बनाना चाहिए, उससे देश को भी परेशानियां होगी। और सिद्धारमैया चूंकि चीफ मिनिस्टर है, कोई छोटा मोटा लीडर तो है नहीं, तो हिंदुस्तान के एक राज्य के चीफ मिनिस्टर ऐसे बोलता है और पाकिस्तान इसको सबूत के तौर पर लेता है, इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के टीवी चैनल में चल रहा है, जियो टीवी में चल रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बता रहे हैं कि देखो किन लोगों को विपक्ष में बिठाए हुए हो। वहां पर चर्चा इस बात की हो रही है कि भारत तो जबरदस्ती इस हमले में पाकिस्तान का नाम ले रहा है, पाकिस्तान के साथ जोड़ रहा है। उसके अपने नेता इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके अपने नेता कह रहा है कि देखो ये इंटरनल सिक्योरिटी लैप्स है, इन लोगों ने, इंटेलिजेंस ने सही रिपोर्ट नहीं दी है, पाकिस्तान की भूमिका ही नहीं है और ये पाकिस्तान के अंदर चर्चा हो रही है और इसका सबूत लेकर पाकिस्तान अलग अलग देशों में जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे जा रहा है। तो ऐसे विपक्ष का क्या किया जाए? ये जो कहते हैं कि विपक्ष को कुचला जा रहा है, कौन कुचल रहा है विपक्ष को? ये कौन है जो विपक्ष को कुचल रहा है? क्या विपक्ष को मोदी कुचल रहे हैं, अमित शाह कुचल रहे हैं या जनता कुचल रही है? जनता तुम्हें पसंद नहीं करती है, धीरे धीरे साफ हो जाओगे, ऐसी स्थिति आ गई है। कांग्रेस में गुटबाजी ऐसी है कि पहलगांव मामले में कुछ कांग्रेसी कैंडल मार्च निकालता है मध्य प्रदेश में और वैसे कुछ कांग्रेसियों की हरकतों को देखकर 2-3 लोग कांग्रेस के ही नेता वो भी हैं, कांग्रेस के ही कार्यकर्ता वो भी हैं, लेकिन वो राष्ट्रभक्त था तो उन लोगों ने पिटाई कर दी ऐसे कांग्रेसियों को जो राहुल गांधी के इशारे पर काम करता है, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा की बात करता है। और ऐसे समय में भी ये लॉजिक ढूंढ रहा है कि कैसे मुसलमानों को सुरक्षित रखा जाए, इसे इस मामले से बाहर निकाला जाए। तो इसलिए इस विपक्ष की बात है। राहुल गांधी कहता है कि यह विपक्ष को कुचला जा रहा है। ये कुचला जा रहा है, ये कुचलने वाली सरकार नहीं है, बल्कि तुम्हें तो जनता ने ही कुचल दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। इसलिए विपक्ष में बैठे हो इतने समय से और 2 बार के चुनावों में तुम्हें प्रमुख विपक्षी पार्टी ही माना जा सकता था। ये मान्यता संसद के अंदर नहीं मिल सकती थी, इसलिए एलओपी भी नहीं बनाए गए थे। इस बार कैसे गलतफहमी हो गई थी जनता को और इस बार उस गलतफहमी को दूर करने के लिए अब समय आ गया कि ऐसे समय में यह सिद्धारमैया ने बोला और उसके बाद उसी का एक आबकारी मंत्री है तिरमपुर, BR तिरमपुर, उसने भी यही बात बोल दी। ये तो हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की राजनीति है, इसमें ऐसी स्थिति नहीं पैदा की जानी चाहिए, ये किसी को धर्म पूछकर नहीं मारा गया। इन्हीं लोगों के पास सबूत है।
सबसे ज्यादा सबूत इन्हीं लोगों के पास है, ये कॉन्स्पिरेटर ग्रुप के पास, जिसमें वहां से बचकर आए हुए लोग, जिसके परिवार के लोगों की हत्या हुई, जिसके सामने हत्या हुई है, वो सब बता रहा है कि देखिए ये पूरा मामला हिंदू मुसलमान का ही था। आतंकवादी आया, जिहादी आया और सीधे कहा कि हिंदू अलग, मुसलमान अलग, और मुसलमान जो हो एक तरफ चले जाओ। ये फर्जी लोग ये कैंपेन चला रहा है, ये फर्जी लिस्ट भी निकाल कर ले आया 26 लोगों की जिसकी हत्या हुई, और उस फर्जी लिस्ट में 14 मुस्लिम नाम है। और कहा जा रहा है कि एक टीवी चैनल ने ये रिलीज करवाया है। अब ये फर्जी लिस्ट सोशल मीडिया पर डाला जाता है, कंफ्यूज्ड लोग जो हैं वही देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कुछ लोगों ने सवाल किया कि क्या सही में ऐसी चीजें हैं? बोले कि भाई गवर्नमेंट का जो ऑथेंटिक रिकॉर्ड है, जिसमें सबका नाम है, जगह के अनुसार कि किस राज्य का कौन सा है, कौन व्यक्ति थे जिसकी हत्या की गई है, उस लिस्ट को देखो, उसमें एक मुसलमान है लोकल, वहीं का आदिल हुसैन। तो आदिल हुसैन शाह एक मुसलमान है जिसका नाम दिया गया है, और उसका नाम को ऐसे डिमार्क करके चलाया जा रहा है कैंपेन कि देखो एक मुसलमान भी मारा गया। अरे वो मुसलमान मारा गया, क्यों मारा गया, कैसे मारा गया, ये तुम नहीं बता रहे कि क्या जानबूझकर मारा कि गुस्से में मारा। ये लोग को भी तो मारकर भागना ही था। ये कौन सा आया था युद्ध करने के लिए कि सेना आ जाए, सीआरपीएफ आ जाए और उससे हम झगड़ा करें, या फिर गलती से मार दिया गया, या वही बात है। तो ये लोग जिस तरह की कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, और हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पर जो इन लोगों ने ऐसे विचारधारा पनपाया है, चाहे पवन खेड़ा हो या जयराम रमेश हो, ऐसे माहौल में इकोनॉमी की बात करेगा। ये भी क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो ये कहा जाएगा, ये भी बताया जाएगा कि देखिए भाई पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, महंगाई बढ़ जाएगी, फिर बेरोजगारी बढ़ जाएगी। ये पाकिस्तान जो कहता था घास की रोटी खाएंगे, हिंदुस्तान के साथ युद्ध करते रहेंगे, और उसके खिलाफ अब तक हम यही सोचते रहे क्या अफगानिस्तान पर अटैक करने के लिए ये अमेरिका ने यही सोचा था, वो बदला नहीं लिया, और बदला लिया उसी का असर है कि सारा इस्लामिक कंट्री थर थर कांपता है अमेरिका का नाम सुनकर। हमें वो तरीके अपनाने पड़ेंगे। ये जो टेम्परोरी के नाम पर बार बार कहता है टेम्परोरी सॉल्यूशन है, हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। तो 70 साल से क्या कर रहे थे? कभी तो परमानेंट सॉल्यूशन लेकर आते। तो इसलिए राहुल गांधी जो ये चू चढ़ाव कर रहा है और जो बात कर रहा है कि देखो भाई विपक्ष को कुचलने की कोशिश कर रही है, ये सरकार नहीं कर रही है, ये जनता कर रही है। और अगले चुनाव तक देख लेना, आपको ही ये समझ में आ जाएगा, जो विपक्ष कर रहे हो, अगली बार आप लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लायक नहीं रहोगे। ये कुर्सी भी छिन जाएगी जैसे पहले छिन गई थी। 30-40 सांसद तक निपट जाओगे। और ये जितने अखिलेश यादव जैसे लोग कूद रहे हैं, ममता बनर्जी, ये सारे जो सेकेंड थर्ड नंबर की पार्टी है, 37 सीटें और 29 सीटें लेकर, इन लोगों का आंकड़ा 10 से नीचे आ जाएगा जैसे 2014-2019 में था। जो स्थितियां इन लोगों ने पैदा कर दी है। अभी सेंटिमेंट है, ये सेंटिमेंट को समझो। राजनीति करनी है तो देश के साथ रहो, दुश्मनों के साथ मत रहो। और इसीलिए राहुल गांधी के टीम में, यानी कि कांग्रेस के अंदर विस्फोटक स्थिति है। कुछ लोग पूरी तरह से इस मामले में देश के साथ हैं, वो राहुल गांधी को आईना दिखा रहे हैं। अभी हो सकता है कुछ दिन में वो छोड़कर कांग्रेस से बाहर आ जाए और राहुल गांधी अकेले डुगडुगी बजाते रहेगा अपने 4 चमचों के साथ, पवन खेड़ा जैसे लोग, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल जैसे लोगों के साथ। इसलिए कांग्रेस में विस्फोटक स्थिति अभी है। और राहुल गांधी के ये सारे जो पैदा किए हुए नेता हैं, जिसे राहुल गांधी ने जिसके सर पर हाथ रखा है, वो सब के सब यही भाषा का इस्तेमाल कर रहा है इस मामले में। और तभी इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अभी चल रही है प्रक्रिया कि जो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है सीधे उसको जेल के अंदर भेजो, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाओ उसके ऊपर, क्योंकि ये सामान्य लोग नहीं है, ये देश के गद्दार हैं।
और अभी गद्दारों की पहचान बनी जा रही है, लिस्ट तैयार हो रही है। तभी इन लोगों को एहसास होगा कि पाकिस्तान का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट समर्थन करने का परिणाम क्या होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी अक्सर जिस तरह का बयान देते हैं बाद में वो उसी पर खुद गिरते नजर आते हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं की तरफ से जिस तरह की बात पहलगाम हमले को लेकर कही जा रही है उसके बाद तो बवाल मचना तय है, क्योंकि एक तरफ मोदी सरकार एक्शन में है तो दूसरी तरफ इस मामले पर भी इनको इस तरह की घिनौनी राजनीति ही करनी है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।